मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज घर आपको बिल्कुल साफ सुथरा और शांत मिलेगा क्योंकि आज हार्दी नहीं है, वो गई है अपने पापा के स्कूल और बहुत दिनों से जिद कर रही थी और अपने पापा से बोल रही थी कि मुझे आपके साथ स्कूल चलना है, स्कूल चलना है। तो आज अपनी क्लासेस बंक करके वो अपने पापा के साथ गई है और इसीलिए घर जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। और मेरे घर की जो रूटीन काम होते हैं वो तो कब के हो चुके हैं और अभी मैं जा रही हूँ लंच की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करने के लिए क्योंकि वो इतनी एक्साइटेड थी कि सुबह 5:30 बजे की उठी है। उसको मैंने नाश्ता तो साथ में पैक करके दिया है, पर आएगी तो उसको भूख भी लगेगी तो, और आते के साथ बहुत ही थक गई होगी क्योंकि 5:30 बजे की उठ गई है। तो चलिए मैं फटाफट से थोड़ी बहुत लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे गाठिया ले लिया है थोड़ा सा, इसको मैं मिक्सी में पीस ले रही हूँ और आप चाहे तो बेसन को भून के भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे आज गाठिया लिया है और थोड़ा सा मूंगफली का चूरा डाल ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास में साबुत मूंगफली नहीं थी तो इसके लिए। और इन दोनों को अच्छे से पीस के साइड में रख लूँगी और इसके बाद में मैं इससे मसाला बनाऊँगी जिससे मैं आज भरवा भिंडी बनाने वाली हूँ। और इसी मसाले से आप लोग भरवा बैंगन भी बना सकते हैं। और जो मैंने गाठिया और मूंगफली को भी साइड में रख लिया है और दाल चावल मेरे हो गए मतलब, और आटा भी लगा लूँगी। तो सारी तैयारियां करने के बाद में मुझे आसानी रहेगी और फटाफट खाना बन जाएगा इसके लिए। और यहाँ पे मैं दाल और आलू की सब्ज़ी सबके लिए मसाला तैयार करके ले रही हूँ और सारा कुछ जो भी कटिंग वगैरह का काम है वो भी मैं पहले कर लूँगी। तो सिर्फ मुझे तड़का ही लगाना होगा इसके बाद में, तो इसके लिए मैं सारा कुछ कटिंग करके पहले से ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे भिंडी भी बीच में से कट लगा के ना इसको रख लूँगी ताकि फिर इसमें बाद में मसाला भरा जा सके। और ये भिंडी मैंने लेते टाइम पे नहीं सोचा था कि मुझे इसे भरवा भिंडी बनानी है, तो थोड़ी सी छोटी बड़ी दोनों मिक्स में भिंडियाँ आ गई थी। वरना अगर देख के लेते हैं कि हाँ भरवा भिंडी बनानी है तो सारी भिंडी एक जैसी होगी तो अच्छे से पकेगी। तो यहाँ पे मुझे जो भी बड़ी वाली भिंडी थी उसके 2-2 टुकड़े करने पड़ रहे हैं और बीच में से देखिए इस तरीके से कट लगा ले रही हूँ जिसमें फिर मसाला भरा जाएगा। और ये देखिए जो कच्ची कैरियाँ आ रही है आजकल उसके भी मैंने छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़े कर लिए हैं और उसमें ना मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर
और नमक मिला लूँगी और बहुत सारा गुड़ मिला लेंगे। और आप मतलब कच्ची केरियों को इस तरीके से सैलेड में डाल के भी खा सकते हो, पर हमारे यहाँ ना इस तरीके की केरी को बहुत पसंद किया जाता है और हार्दी के पापा को तो बहुत ही पसंद है ये वाली केरी। तो देखिए इस तरीके से गुड़ को ना अच्छे से मसल के केरी में मसल के फिर साइड में रख दूँगी। तो मतलब खाना खाने के टाइम पे ना इसका ना बिल्कुल मतलब इसमें एक रस बन जाएगा गुड़ का, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये दाल चावल में जो इसका खट्टा मीठा रस निकलता है ना वो डालते हैं तो। और अभी इसको मैं साइड में रख दूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि कितनी रसेदार बन जाती है ये। और ये देखिए यहाँ पे मैंने गाठिया और मूंगफली को पीस के रखा था, उसमें मैंने धनिया जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल लिया है, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला जो कि भरवा सब्ज़ी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और बिल्कुल ज़रा सी हल्दी डाली है। और ये लहसुन की पेस्ट हो गई मेरी, और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मोयन के लिए तेल डाल लेंगे। और ये है आमचूर पाउडर और धनिया पत्ती, और मोयन के लिए थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। और इसको अच्छे से मसल लेंगे। और मसाले को ना भिंडी के बीच में अच्छे से भर लेंगे। तो ये भरवा भिंडी में भी आप यूज़ कर सकते हो इस मसाले को, और अगर भरवा बैंगन में यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हैं। तो हमारी भरवा बैंगन आलू की सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनती है इससे, और भरवा भिंडी भी अच्छी सी बन जाएगी। आप अगर मिर्चों में भरना चाहो तो भी भर सकते हैं, तो भरवा मिर्चें भी अच्छी सी बनती है इससे। तो इसको आप मल्टीपल मसाला ही कह सकते हो, तो सारे मतलब सब्जियों में काम आ सके वैसा। तो यहाँ पे मैं आज इसको भरवा भिंडी बना रही हूँ। ये देखिए, और जब तक कि मैंने सारा कुछ तैयार किया तो कुकर में दाल चावल हो गए थे और आलू भी बॉईल हो चुके थे। और प्रेशर कुकर को ना कभी तुरंत ही नहीं खोलना चाहिए, इसका प्रेशर बिल्कुल ही अपने आप रिलीज़ हो जाए तभी इसको खोलें। तो ये देखिए मेरे आलू भी बॉईल हो चुके हैं, दाल चावल हो गए, भरवा भिंडी के लिए मतलब भरवा भिंडी भी भर के रख दी है, आटा लग चुका है। तो ऑलमोस्ट जो है वो लंच की प्रिपरेशन हो गई है। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रखा है, जिसमें थोड़ा सा जीरा डाल लिया है, थोड़ी सी हींग डाल ली है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और जो भरवा भिंडी हमने भर के रखी थी वो डाल ली है। और इसको ना बहुत ही ज़्यादा आप नहीं चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा बीच में हल्के हाथों से चलाएंगे, वरना हमारी भिंडी जो है वो टूट जाती है इसके लिए। और इसको ढक के थोड़ी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। और
ये देखिए, आज मैंने आप लोगों के साथ में दाल वगैरह की रेसिपी नहीं शेयर की है और सीधी लग गई हूँ रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि तब तक की हार्दी भी आ गई थी और उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। मुझे पता ही था कि उसको आते ही भूख लगेगी, तो मैंने इसीलिए बहुत ही जल्दी जल्दी लंच बना लिया था। और बस अभी सब कुछ मेरा बन चुका था, सिर्फ रोटियाँ ही बाकी है, तो मैं पहले रोटियाँ बना लेती हूँ। देखिए, वो आगे पीछे घूम रही है कि मम्मी अभी कितनी देर है कितनी देर है। तो मेरी 2-3 रोटियां बन चुकी थी, बस हमारी तो ऐसे ही 7-8 रोटियां लगती है क्योंकि दाल चावल होते हैं। तो फिर मैंने उसे बोला कि बस अब 2 मिनट, क्योंकि सारी रोटियां बना ही लेती हूँ एक साथ में, वरना फिर 2-3 बनी थी और 2-3 बाकी रह जाती तो फिर मुझे वापस से बनानी पड़ती। इसके लिए मैंने उसे बोला कि तुम 2 मिनट रुको, मुझे बस अब 2-3 रोटियां ही बनानी है। ये देखिए, जो हमने कैरी बना के रखी थी गुड़ वाली, उसमें कितना अच्छा जो है वो बहुत गुड़ का पानी निकल के आ गया है। तो इसको मैं कांच की बरनी में स्टोर करके रख लूँगी। तो ये गुड़ वाली कैरी जो है वो 4-5 दिन तक आसानी से खाने की काम आ जाती है। पर इसको अगर आप कटोरी वगैरह में रखोगे तो ये कैरियाँ है वो सिकुड़ जाती है, तो फिर अच्छी नहीं लगती उतनी टेस्ट में। तो इसीलिए इसको एयर टाइट कंटेनर में या कांच की बरनी में भर के फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ता है, तभी इसको हम ज़्यादा दिन तक खा सकते हैं। तो ये देखिए, आज का हमारा लंच हो गया था कुछ इस तरीके से। दाल चावल, आलू की सब्ज़ी, भरवा भिंडी, गुड़ वाली कैरी और रोटियां। और देखिए, हादी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि पहले उसे ही खाना खिला देती हूँ और फिर हम लोग खाना खाएंगे। और ये देखिए, हम लोगों का खाना वाना हुआ तब तक कि हमारे गेहूं भी आ गए थे। तो हादी के पापा नीचे से गेहूं लेके आए थे, जो हम साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं। सभी बोरियां आ गई थी और मैं ये लास्ट वाली बोरी देखिए कैसे घसीटते घसीटते लेके आ रही थी। मुझसे एक भी बोरी नहीं उठ पाई थी। तो हार्दिक के पापा यही बोल रहे थे, एक तो आई आखिर में और एक भी बोरी नहीं उठ रही है तुमसे। तो ये देखिए, ये है हमारे गेहूं, इस ब्रांड के आए थे। हर बार ना ब्रांड अलग अलग होती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि हम ऐसे, हमारे यहाँ गुजरात में ना 2 तरीके के गेहूं मिलते हैं, लोकवान और टुकड़ा। तो ये हम लोगों ने टुकड़ा गेहूं लिए हैं और हम लोग साल भर के साथ ही ले लेते हैं। और देखिए, गेहूं वगैरह आने के बाद में हार्दी और उसके पापा चले गए हैं सोने, और मेरा किचन क्लीनिंग का काम जो है वो बाकी रह गया था, तो अभी मैं फ़िलहाल वहीं कर रही हूँ। You every day, baby, don't run away, baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. Away. अभी 2:30 बज रहे होंगे शायद, और मेरा किचन का सारा काम हो गया है ख़त्म, और किचन की क्लीनिंग भी हो गई, कपड़े भी उतार लिए हैं। और पहले तो ना शाम तक सूखते थे, पर आजकल धूप की वजह से दोपहर में ही सूख जाते हैं। तो इनको फोल्ड तो मैं शाम को ही करूँगी, क्योंकि अभी मुझे पहले वीडियो का थोड़ा सा काम है, तो मैं वो कर लूँगी। और हार्दी शायद सो गई होगी, क्योंकि उसको आते ही मैंने सबसे पहले उसे ही खाना खिला दिया था, ताकि फिर वो सो जाए। इसके लिए, क्योंकि सुबह की 5:30 बजे की उठी है
और हम लोगों के गेहूं भी आ गए हैं जो कि हम लोग साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं। पर उनको मैं अभी 2 दिन नहीं खोलूंगी अब, क्योंकि होली है तो हाथी के पापा की भी वैसे सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन की छुट्टी है। तो अभी हम लोग नहीं, अभी मैं नहीं खोलूंगी, मतलब छुट्टी है, वो लोग घर पे रहते हैं और फिर हम कोई ना कोई काम निकाल के रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता इसके लिए। तो मैं होली के बाद में अभी गेहूँ खोलूंगी और फिर आप लोगों से शेयर करूंगी कि कैसे हम लोग साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं और बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता, ना ही कीड़े लगते हैं, कुछ भी नहीं होता गेहूं को, साल भर के लिए वैसे के वैसे ही रहेंगे। और जो मेरे पिछले साल के थोड़े बहुत गेहूं बचे हुए हैं मैं आपको दिखाऊंगी, वैसे के वैसे ही है जैसे जो ये नए वाले गेहूं आए हैं वैसे ही है, उसमें ना ही कोई कीड़ा लगता है ना ही कुछ भी नहीं होता। और सामने आप देख ही रहे होंगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो बैरल मैंने बीच में निकाला था और फिर धो के साफ करके उसको धूप दिखा के अच्छे से रख दिया है। तो अभी बस मुझे उसमें गेहूं स्टोर करने हैं। तो चलिए अभी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अभी मैं सीधा आप लोगों से मिलूंगी शाम को। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड कर ले रही हूँ, बर्तन मैंने लगा दिए हैं और मुझे जाना है अभी हार्दी को लेने के लिए ट्यूशन भी। वैसे तो हार्दी के पापा ही हार्दी को ट्यूशन से लेने के लिए जाते हैं, पर आज मुझे कुछ मार्केट से थोड़ा बहुत काम है तो इसीलिए मैं भी साथ चल रही हूँ। और हार्दी को ट्यूशन से लेने के बाद में हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। तो ये हमारी फ्रूट मार्केट है जहाँ पे बहुत मतलब फ्रूट वाले खड़े रहते हैं, तो यहाँ पे फ्रूट लेना अच्छा बनता है। और फ्रूट वगैरह लेने के बाद में और हम लोग चले गए थे हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। अभी 8 साढ़े 8 बज रहे थे और बस अभी हम लोग घर के लिए निकल के आ रहे थे। और ये हमारा जेतपुर है जो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ कि रात को कैसा लगता है। और फिर घर पे आने के बाद में खाना वाना बनाया तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसीलिए मैंने आपके साथ में आगे घर पे जाके कुछ नहीं शेयर किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करने का टाइम हो चुका है और हम लोगों का खाना वाना सब कुछ हो गया। और आज कुछ खास नहीं बनाया था डिनर में, तो इसीलिए आपके साथ कोई भी रेसिपी नहीं शेयर की है।
और चलिए आज के इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक अपने अच्छे से एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ में। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो गुड नाइट, चलिए।